जिग जैग ये गाटा लूप जिसे बोलते हैं। और ये देखो कितने गोल्डन पहाड़ हैं भाई, डेजर्ट लग रहा है, कोल्ड डेजर्ट। कैसे हो आंटी? ठीक है बेटा, हम सिलगुरु वाला है। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री। ये देखो भाई कितनी सुंदर सी मोनेस्ट्री है। आंटी बहुत क्यूट है, आंटी ने अपने हाथों से हमारे को मोमोज खिलाए हैं। बहुत क्यूट है। शाबाश 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 शाबाश। ये देखो गाइस, ये है 1000 साल पुरानी मम्मी। ये देखो गाइस, सामने जा रही है बहुत सुंदर सी रिवर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैंपर एंड गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 8। हम लोग ऑलरेडी उठ चुके थे बट हम बहुत ज़्यादा लेट है कॉफ़ी के लिए। और गाइस कल बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये है हमारी कैंपर वैन से हमारा आज सुबह का व्यू। बहुत सुंदर है, यहाँ से मुझे ग्लेशियर्स के पहाड़ भी दिख रहे हैं। और भाई आज भाई इतना लेट कैसे कर दिया तूने? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम हो गए हैं थोड़ा सा लेट क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, उठ नहीं पा रहे थे। और गाइस आज है हमारा लास्ट दिन इस जगह पे, तो सोचा कि थोड़ा सा ढंग से नींद ले लेते हैं और बॉडी अच्छे से रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि आगे पता नहीं कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं। कॉफ़ी जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है, बस ये कॉफ़ी पाउडर डालना है। मन का कॉफ़ी पाउडर डालियो ज़रा इसमें। और गाइस प्लान में है फिर से चेंज, हम लोग निकल रहे हैं काजा की तरफ। हालांकि कल हम सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, हवा बहुत तेज़ है, लेकिन ये जो इंसान आप देख रहे हो ना, इस इंसान में इतनी चुल है, इनके चक्कर में हम काजा जा रहे हैं। भाइयों मेरी कोई चुल नहीं है, मैं आया काजा के नाम से, बट क्या हुआ कि भाई जब मैं इधर आया तो देखा 110 किलोमीटर दूर रह गया काजा। तो भाई मैंने कहा यार अब रिक्वेस्ट करते हैं मेरे छोटे भाई से कि भाई मुझे भी काजा घुमा दो, काजा घुमा दो। तो भाइयों ने मेरी सुन ली है और इसलिए काजा जा रहे हैं कि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, अच्छी अच्छी कैंपिंग वैन की ओवरलैंडिंग कराएंगे और हवा में भी करा के दिखाएंगे। यार तकलीफ में अगर ओवरलैंडिंग ना कर पाए तो फ़ायदा क्या है, इसलिए कोशिश पूरी करेंगे। हम पता क्यों माने हैं? हाँ, क्योंकि आपने हमें बोला था हमें फ्री में खाना दोगे अगर ठंडी हवा चलती है तो। सुनो, अगर जी ठंडी हवा चली हाँ। तो खाना सारा इनकी तरफ से है। यार घर साहब अब देखो सब वीडियो में कैप्चर हो रहा है कि अगर इन्होंने डिसएग्री किया तो हम अभी कैंसिल करेंगे प्लान तीनों का। देखो यार अभी हमारे प्यारे छोटे से प्यारे घर साहब ने कहा है तो यार ये माननी पड़ेगी। खाना मेरी तरफ से अगर हवा चलेगी, बट अगर हम कोशिश ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पे हवा ना हो, क्योंकि ये रिच थी, इधर से भी हवा इधर से भी हवा, तो हम लोग परेशान हो गए थे। बट अब चेंज कर रहे हैं यार। चलो प्लीज़ घर साहब, आपको मैं ऐसी जगह रुकाऊंगा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। अरे मेरे घर साहब मान जाइए घर साहब, मान गए। चलो ठीक है, तो अब चलते हैं, आपको काजा दिखाते हैं, बढ़िया लोकेशन दिखाते हैं और इनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हैं। इनकी सीरीज़ मैंने पिछली बार देखी थी, बहुत बढ़िया सीरीज़ थी काजा की। प्लान तो बना दिया है काजा का। अब हवा में कार कैंपिंग में जो चैलेंजेस आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, और कार कैंपिंग कर पाते हैं, ओवरलैंडिंग कर पाते हैं, नहीं कर पाते, सारा एक्सपीरियंस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस कॉफ़ी हो गई है अपनी रेडी। वाह धुएं निकल रहे हैं और कॉफ़ी की जो महक आती है ना, आप भी ऐसे कॉफ़ी पी के ट्राई करना। पहले कॉफ़ी पाउडर डालना और गरम पानी डाल देना। कॉफ़ी पी के तैयार होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं भगवान का नाम लेके आगे की तरफ। फाइनली गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। बाहर ही कहीं का ब्रेकफास्ट किया था हम लोगों ने। और अब हम जा रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद या तो काजा जाएंगे या ताबू जाएंगे, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। एक बार सत्य भैया से मिल लें हम, फिर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि भैया थोड़ा हमसे 10 मिनट दूर हैं। और भाई धूप तो जा ही चुकी है, मतलब यहाँ कुछ नहीं पता। मैं कह रही थी ना कि पहाड़ों में कुछ नहीं पता होता मौसम का। पहाड़ों का तो अलग सीन है ही, लेकिन इसका नाकों का तो स्पेशली अलग सीन देखा है मैंने। धूप में भी ठंडी हवाएं चलती हैं, आंधी चलती हैं, तूफान आता है धूप में भी। और ये बैठा बंदर, कैसा है बंदर? बढ़िया। और भाई कितने सुंदर पहाड़ है ना ये। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि काश मैं इसको एक दिन और निहार पाऊँ, पर ये ठंडी और गंदी तूफानी हवाओं ने ना हमें मजबूर कर दिया यहाँ से जाने के लिए। किधर जाना है ये बताओ? डार्लिंग काजा चलेंगे। काजा सीधा 2.5-3 घंटे है यहाँ से, सीधा काजा ही रुकेंगे अब। चलो मैंने भी यही बोला, कुछ नहीं बीच में, ठीक है। चाबो काबो माबो कुछ नहीं। हाँ वेरी गुड। वेरी गुड। चलो भाई आज फाइनली काजा चल रहे हैं। टाको माको चको माको कुछ नहीं आएगा। 3 दिन 4 दिन हमने जो बेकार कर दिए, अब चलो काजा। भाइयों काजा जा रहे हैं और यहाँ से नाको से काजा का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, लेकिन जाने में लगेंगे 3 घंटे क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है।
मेरी गाड़ी तो पहली गियर पे ही चल रही है और तो दूसरी गियर पे नहीं उठा पा रही है अभी फिलहाल। शायद थोड़ी ठंडी भी है इसलिए हो सकता है, गर्म होने के बाद शायद उठा ले गाड़ी। ये देखो गाइस, ट्री लाइन सारी खत्म हो चुकी है, सारे के सारे ये बिल्कुल ही गंजे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे खत्म, प्लांटेशन खत्म, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की हो चुकी है कमी। गाइज ये जो आप जगह देख रहे हो, इस जगह को बोलते हैं मलिंग नाला। ये इतनी डेडलीस्ट जगह है ना, बारिशों में यहाँ पे भाई बहुत भयंकर तरीके की लैंडस्लाइड होती है और 2-3 दिन तक कई बार ये रोड बंद रहता है। ये मलिंग नाला, नाको से 2 किलोमीटर दूर गांव है एक मलिंग, और उससे ऊपर ये पड़ता है मलिंग नाला। अगर आप स्पीति आ रहे हो ना बारिशों में, तो किन्नौर में एक जगह पड़ेगी जिसका नाम है निगुल सारी, सुरू वैली से आगे, और दूसरा नाको से आगे मलिंग नाला। ये 2 नाम याद रख लो, निगुल सारी और मलिंग नाला। ये डेडलीस्ट जगह है, अगर बारिश आ जाए तो यहाँ पे इतनी भयंकर लैंडस्लाइड्स होती हैं और इतनी डेथ हो चुकी है यहाँ पे ना, बहुत रिस्की जोन है ये दोनों, याद रखना आप भी। अब हम निकल रहे हैं नाको से, एक छोटा और सुकून भरा गांव जो हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 3600 मीटर्स की हाइट पर। और अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है टुवर्ड्स स्पीति वैली। नाको से स्पीति का डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर्स है, लेकिन माउंटेन्स में किलोमीटर से ज़्यादा मायने रखता है यहाँ का रोड ट्रिप। नाको से स्पीति का रास्ता बड़ा ही एडवेंचरस है। घुमावदार रोड, ठंडी हवा और चट्टान भरे ब्राउन कलर के पहाड़। भाइयों बीच में रुके हैं और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो भाई, ये है गाटा लूप्स। ये रोड देख रहे हो आप, जिग जैग, ये गाटा लूप्स जिसे बोलते हैं, और ये जिसे हिंदी में बोलते हैं ना कुछ लोग कैंची कट। तो ये हमको जिग जैग करके जाना है, और वो रोड दिख रही है, वो रोड होते हुए जाएगी। और क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई। जब आप नाको से नीचे उतरते हो ना, तो बहुत ज़बरदस्त ढलान आती है, तो उसमें क्या है, आपके ब्रेक पैड गर्म हो सकते हैं, इसलिए पहली या दूसरी गियर में धीरे धीरे 20-25 की स्पीड में गाड़ी चलाना। जैसे कि भाई सत्य जी के ब्रेक पैड गर्म हो गए, मेरी के भी गर्म हो रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हो रहे हैं। हाँ, 5 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है। और ये डांसिंग इंसान आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा, हमारे साथ चल रहे हैं डांसिंग इंसान। भाई यही जिंदगी है, जी लो यही जिंदगी है। तो गाइस चल पड़े आगे, ठंड लग रही थी इसलिए मैंने तो जैकेट पहन लिया और मनका ने भी जैकेट पहन लिया। और दोस्तों चल रहे हैं हम आगे। अब ये देखो ना, ये ढलान है पूरी, शायद कैमरे में दिख रही हो या ना दिख रही हो। और यूजुअली इसी ढलान में लोगों के ब्रेक पैड हो जाते हैं गर्म। तो इसका सबसे सही उपाय यही है कि भाई गियर में इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो और 15 से 20 की स्पीड पे धीरे धीरे नीचे उतरो, तो आपके ब्रेक पैड नहीं घिसेंगे। तो जी हम निकल रहे हैं ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। ग्यू मोनेस्ट्री वो मोनेस्ट्री जहाँ पे 1000 साल पुरानी मम्मी रहती है ना, मम्मी रखी हुई है, वही वाली है। और ये है ग्यू मोनेस्ट्री का रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये देखो गाइस, सामने जा रही है बहुत सुंदर सी रिवर, पानी गंदा लग रहा है रिवर का। और ना ग्यू मोनेस्ट्री वही मोनेस्ट्री है, रास्ते में ना हमारे को यहाँ पे ग्यू मोनेस्ट्री जाते जाते ना यहाँ पे चाइनीज़ टाइम दिखाएगा, हमें फ़ोन में चाइनीज़ टाइम दिखाता है। मेरी ख्याल 6 से 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बीच में थोड़े से कच्चे स्ट्रेच भी आने वाले हैं, कच्चे रास्ते आएंगे। और यहीं से पिन वैली का रास्ता भी कटता है, पिन वैली भी जा सकते हैं अगर मन होगा तो। ये देखो कितने गोल्डन पहाड़ हैं भाई, डेजर्ट लग रहा है, कोल्ड डेजर्ट। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री। ये देखो भाई कितनी सुंदर सी मोनेस्ट्री है। और हम लोग आए हैं आंटी के पास मोमोज खाने। कैसे हो आंटी? ठीक है बेटा, हम सिल गुरु वाला है, चेंज होते 6 दिन में, फिर दूसरा सिल गुरु वांड लो 6 दिन से बाहर आते हैं। हम 3 दिन गुरु आते हैं ना। हाँ, हम सिल गुरु वाला है जी। अरे कहना क्या चाहते हो?
हर 6 दिन बाद दूसरा आता है? हाँ जी हाँ जी, आज हम 2-3 आया, दूसरे दिन 3, दूसरे दिन 3, अच्छा। 6 दिन बैठ के फिर एक दिन बाहर होता है हम लोग को। अच्छा। गुरु वाला है। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, जी, समझ हाँ गए जी। सारे काम भाड़ में गए, लेकिन पहले जा रहे हैं यहाँ पे मोमोज। ये देखो जी, और ये जो मोमोज है ना, ये आटे के मोमोज हैं। हाथ ठंडा है, मोमो भी गिर जा रहा है बेटा। आंटी बहुत क्यूट है, आंटी ने अपने हाथों से हमारे को मोमोज खिलाए हैं। बहुत क्यूट है। बहुत शाबाश 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 शाबाश। अच्छा। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सत्य जी, आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 3 बजने में 2 मिनट। सत्य जी की घड़ी में टाइम हो रहा है 3 बजने में 2 मिनट। और ये देखो, मनका की घड़ी में टाइम हो रहा है 5.5 मिनट। तो यहाँ पे जो है ना, आईफोन में चाइनीज टाइम पकड़ लेता है, ऐसा यहाँ पे है। नहीं यार, हाँ देख लो ना उनके फोन में, मनका के फोन में। हाँ वही 5:28 मतलब 2.5 घंटे आगे। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे चाइना तिब्बत बॉर्डर है, तो यहाँ पे कई बार जो है वो चाइनीज टाइम पकड़ लेता है आईफोन वालों पे। तो जी पेट पूजा हो गई है हमारी, और अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री में। और जी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1000 साल पुरानी मम्मी। ये देखो गाइस, ये है 1000 साल पुरानी मम्मी। तो गाइज मम्मी के दर्शन तो हमने कर लिए हैं। फिलहाल हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। भाई साहब क्या हवा चल रही है, ये देखो क्या भयंकर हवा चल रही है यहाँ पे। अब हम पहुंच चुके हैं ग्यू विलेज, स्पीति का एक छोटा सा अनएक्सप्लोर्ड गांव जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये विलेज लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। ग्यू की पॉपुलेशन करीब 300 लोगों के आसपास है। ज़्यादातर लोग तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ की प्राइमरी अट्रैक्शन है ग्यू मॉनेस्ट्री, जो एक मॉडेस्ट लेकिन स्पिरिचुअल जगह है, सराउंडेड बाय बेरेन माउंटेन्स इन डीप साइलेंस। मॉनेस्ट्री से पूरा वैली का पेनोरामिक व्यू मिलता है, और ये प्लेस मेडिटेशन और इनर पीस के लिए परफेक्ट है। ग्यू एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर, कल्चर और सॉलिट्यूड एक साथ मिलते हैं। तो जी फाइनली ग्यू मोनेस्ट्री से निकल रहे हैं हम आगे काजा की तरफ, और टाइम हो रहा है 3:30। हमको अप्रोक्सीमेटली 4-5 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर 0 डिग्री तक तो रोज़ ड्रॉप होता ही होता है। फ़िलहाल यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस की तरफ। और ग्यू सच में बहुत सुंदर जगह है, ग्यू विलेज बहुत सुंदर है, ग्यू के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन है। और अब हम निकल रहे हैं ग्यू विलेज से। सच कहूँ तो इस जगह जाके मन शांत हो गया। ऐसा लगा मानो इस जगह से कोई रिश्ता बन गया हो। और अगली डेस्टिनेशन है हमारी स्पीति वैली। ग्यू से काजा लगभग 80 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ डिस्टेंस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हर किलोमीटर एक कहानी के जैसा लगता है। रोड पतला है लेकिन सफर शानदार है। बेरिन क्लिफ्स, डीप वैलीज और वो साइलेंस जो सिर्फ हाई माउंटेन्स ही दे सकती है। आज का दिन एक रिमाइंडर था कि ओवरलैंडिंग सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में नहीं होती, ये उन रास्तों के बारे में होती है जो आपको खुद से मिलवाते हैं। तो आज का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल आपको एक नई कहानी के साथ। जिग जैग ये गाटा लूप जिसे बोलते हैं। और ये देखो कितने गोल्डन पहाड़ हैं भाई, डेजर्ट लग रहा है, कोल्ड डेजर्ट।